अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम नए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एडमिशन लिया और वो यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इम्तिहान कैसे देते हैं। तो अभी आपको ये सारा कुछ बता देते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी और आपकी जो कन्फ्यूज़न है इस हवाले से अभी दूर हो जाएगी। क्योंकि यकीनन आप सोच रहे होंगे कि अभी एक असाइनमेंट क्विज़ वगैरह तो कर रहे हैं, तो मिड टर्म आने वाला है और आज से 25 दिन के बाद आपका मिड है इंशाल्लाह ईद के बाद। तो इम्तिहान देंगे कैसे? क्या वहाँ पे आपने कोई पेपर लेके जाने हैं, शीट्स लेके जानी है, या क्या करना है? क्या लैपटॉप अपना लेके जाएंगे? क्या मतलब 100 तरह के सवाल हैं। तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको एक डेमो देते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और जो चीज़ आप तक समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए, वो दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ ताकि सभी उससे फ़ायदा उठाएँ। मज़ीद ये कि अभी आपके तैयारी के हवाले से आप अगर बात करें तो आप हमारे इस वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे हैंड आउट आर्चीव के अंदर अपने जो PDF हैं वो यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें डेमो शुरू करते हैं। एग्ज़ाम कैसे देते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एग्ज़ाम्स के लिए ना आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आपने साथ लेके जानी है। कोई लैपटॉप वगैरह, कोई कंप्यूटर, किसी तरह की कोई भी टेंशन आपने नहीं लेनी। आपने सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है रोल नंबर स्लिप की, या उसे आप डेट शीट भी कह सकते हैं। और डेट शीट जो है ना, हर स्टूडेंट ने ख़ुद बनानी है। अपनी मर्ज़ी का शहर चूज़ करना है और वहाँ जितने भी इम्तहानी सेंटर होते हैं किसी में भी वो ख़ुद से जो है चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर उम्मीद है कि हो गई होगी आपको ये चीज़। तो ये है कि डेट शीट खुद बनाएंगे और इम्तिहानी सेंटर और अपना शहर मर्ज़ी का जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, लेकिन वहाँ पे इम्तिहानी सेंटर होना चाहिए और आप वहाँ पे इम्तिहान दे सकते हैं। आप कहीं से भी हैं, कोई इसका इशू नहीं है, क्योंकि इस तरह के भी चीज़ें पूछने आ जाती हैं कि कमेंट्स आते हैं कि जी मैं लाहौर हूँ तो क्या मैं कराची पेपर दे सकता हूँ। ये आपकी सवाबदीद पे है कि डेट शीट बनाते हुए आपके सामने पूरे पाकिस्तान के सिटी शो होंगे। आप उसमें से सिटी चूज़ करें और फिर अपनी मर्ज़ी का सिटी सेंटर चूज़ करके वहाँ पेपर सेट कर सकते हैं। तो जब ये डेट शीट का सिलसिला आएगा तो वो आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि डेट शीट बनानी कैसे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपनी पेंसिल साथ लेके जानी है अटेंडेंस वगैरह के लिए, और वहाँ पे अगर रफ़ पेपर आपको यूज़ करना पड़ता है तो वो आप लेके जाएंगे पेंसिल अपनी। और स्टूडेंट कार्ड ये आपके LMS में अवेलेबल है, इसको आपने प्रिंट करवा लेना। तो ये तो चीज़ें हैं वो जो आपने साथ लेके जाने। इस तरह इसके अलावा कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होती साथ लेके जाने की। और अगर ये ना आप निकाल पाएँ तो फिर आपने अपना ID कार्ड लाजमी लेके जाना है। तो ये अवेलेबल है। ID कार्ड बाज़ स्टूडेंट का नहीं बना होता, उनका बेफाम होता है। तो स्टूडेंट कार्ड के बारे में कोई ये स्टूडेंट नहीं कह सकता कि जी मेरे पास स्टूडेंट कार्ड नहीं है, LMS में अवेलेबल है। वो आपको दिखा भी देते हैं वीडियो के एंड में। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं डेमो। इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने जब एग्ज़ाम सेंटर में जाना है तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर एक जिस तरह सीटिंग प्लान लगा होता है, अभी पहले भी आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो जो सेंटर होता है उसके बाहर एक लिस्ट लगी होती है और वहाँ पे सीट नंबर लिखा होता है कि आपका यह सीट नंबर। इसी तरह सेम एज़ हर इम्तिहानी सेंटर के बाहर आपके नाम की एक लिस्ट लगी होगी जो वहाँ पे उस सेशन में एग्ज़ाम्स देंगे, और लिखा होगा कि जी हर स्टूडेंट फ़लाँ सीट पे बैठेगा, फ़लाँ सीट पे बैठेगा और फ़लाँ सीट पे बैठेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें आपको ना सीट्स नज़र आ रही हैं या इस तरह नज़र आ रही हैं। तो हर कंप्यूटर के ऊपर एक नंबर लगा होता है और आपकी LMS ID के अगेंस्ट बाहर जो है वो बोर्ड के ऊपर वहाँ पे लगा होगा नंबर आपका। तो आप अपने बोर्ड के ऊपर जाएंगे, कंप्यूटर वहाँ पे रेडी होगा और आपने एग्ज़ाम्स देना है। तो फिर आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से होगा। आपने अपना जो ID है वो यहाँ पे लगाना और पासवर्ड याद रखिएगा कि जो ID है ना वो आपका LMS वाला ही रहता है एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी अभी आप LMS ID यूज़ कर रहे हैं वो आपका रहेगा, यानी BC250 इस तरह करके, ठीक है, या 260। और पासवर्ड जो है एग्ज़ाम्स के लिए एक अलग से पासवर्ड आपको दिया जाता है, वो आपको मिल जाएगा जब आप डेट शीट बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको मिलेगा। वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है और इसके बाद आपका जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस तरह का। सबसे पहले पेज के ऊपर आएंगी इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है और वार्निंग्स हैं, और वहाँ पे अलाउड सॉफ्टवेयर भी लिखा होता है जी कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप उस पेपर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई चीज़ वहाँ पे ओपन होगी नहीं, ठीक है। आप उस इंस्ट्रक्शंस को ओके करेंगे और इस साइड के ऊपर आपने स्टार्ट पेपर
पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और इस तरह का अगर तारफ़ करें, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे पेपर होगा आपका, पेपर का नाम, और यहाँ पे टोटल टाइम चल रहा होगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, और उस वक्त किस क्वेश्चन के ऊपर होंगे आप, वो भी साथ लिखा होगा। इस वक्त टोटल इस पेपर के अंदर 26 क्वेश्चन हैं और हम पहले नंबर के ऊपर हैं। इस एरिया के अंदर आपका क्वेश्चन होगा और इस एरिया के अंदर 4 ऑप्शन होंगे आपके MCQs। और इस तरफ अगर हम देखेंगे, इस साइड के ऊपर आपका लॉगिन टाइम वहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपकी फ़ोटो भी आ जाएगी साथ में ही। तो यहाँ पे आता है बचत टाइम के, ये उन्होंने वैसे लिखा होता है, आप चाहें तो एक क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट भी लगा लें, तो बाकी जो बचेगा वो तो आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ बचत टाइम लिखा होता है कि जी भाई अगर आप इसी हिसाब से चलें तो आपका पेपर आसानी से पूरे टाइम के अंदर हल हो सकता है। ये पूरी समरी है। जो जो क्वेश्चन हम हल करते जाएंगे वो यहाँ से ग्रीन होता जाएगा, और जो रहता जाएगा वो अभी हमें वाइट ही शो होगा। और इसके बाद हम आ जाएं ज़रा नीचे, इस समरी को हम ज़रा आउट भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और ओपन भी कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि कितने अटैम्प्ट हो गए। फ्लैग का मतलब होता है कि आप उसको क्लिक करके फ्लैग कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि वो हाईलाइट है और आप उसको निशानी लगा लेते हैं, जी ये सवाल मैं दोबारा से आके करूँगा। हालांकि इसकी ज़रूरत होती नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब पहला यहाँ पे एक दफ़ा आ जाए, यहाँ फिनिश एग्ज़ाम, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फिनिश एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट नंबर के ऊपर ले जाएगा, ये लास्ट के ऊपर, ठीक है। एकदम प्रेस करेंगे, जैसे भी हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें तो 26 ऑफ 26, हम 26वें क्वेश्चन के ऊपर पहुँच गए हैं एकदम से पहले क्वेश्चन से। यहाँ से आप पहले के ऊपर वापस आ जाएंगे, यानी शुरू में और लास्ट में। ये वाले जो बटन है प्रीवियस और नेक्स्ट, ये 1 क्वेश्चन आगे और 1 क्वेश्चन पीछे जाएगा, और ये वाला सेव बटन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से एरोज़ वगैरह सब ख़त्म कर देते हैं और अब आ जाएं। ये एक सवाल है जी, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कोई भी आप जो आपको ठीक लगता होगा आप लगाएंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा सेव करना है आपने पहले से, सेव नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका आगे नहीं बढ़ेगा क्लिक करने के बाद। अब हम नेक्स्ट वन करते हैं। अब अगला सवाल आ गया हमारा स्टोर डाटा के लिए, वो स्टोरेज डिवाइस हम क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, और उसी तरह फिर आगे चले जाते हैं हम। फिर हमने सेव करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करना है। यहाँ क्विज़ की तरह जैसे भी आप क्विज़ करते हैं तो क्विज़ में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं होता। तो तीसरा क्या है जी, माउस एज पॉइंटिंग डिवाइस, हम यहाँ पे लगाते हैं और इसको क्लिक करते हैं। और उसके बाद हम अगर वैसे भी आगे जाना चाहें बगैर सॉल्व किए हुए तो जा सकते हैं। यहाँ देखें 1 2 3, तो हम यहाँ जा सकते हैं। यानी आगे ज़रूरी नहीं है कि आप कहें जी मैं सीक्वेंस से हल करूँ, आप क्लिक करते जाएं, जो आपको समझ आते जाते हैं तो आप उसको वापस आके भी कर सकते हैं। यानी टोटल ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। और इसके अलावा आसानी से इन प्रीवियस नेक्स्ट के अलावा अगर आप चाहें तो इन बटन्स के ऊपर बराह रास्त क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक करें तो इसके ऊपर आ जाएंगे आप। अब देखें कि जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, चौथा पाँचवा हमने छोड़ दिया था, और फिर डायरेक्ट हमने 19 को प्रेस किया तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर हम आ चुके हैं। अब आ जाएँ, ये तो हो गए MCQ, तकरीबन कोई 17-22 तक चलेंगे, तो तकरीबन इतने चलते हैं, 21-22 तक देखते हैं। यहाँ हमारे 20 तक जो है MCQs हैं। ये एक यूँ समझिए स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके 27-28 MCQs भी हो सकते हैं, वो पेपर के ऊपर है। यहाँ पे हम चूँकि डेमो देख रहे हैं तो डेमो में इसी तरह ही है। अब आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, कभी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। यहाँ पे इस वक्त हम हैं जी 21वें क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पे अब जो हमें ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया, व्हाट टाइम सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट, ठीक है। तो नीचे हमने क्वेश्चन लिखना है। अब 2 तरीके हैं, एक तो बराह रास्त आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, आप बराह रास्त इसके अंदर लिख सकते हैं, उर्दू भी लिख सकते हैं। वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर सारा कुछ अवेलेबल होता है, यानी कंप्यूटर के अंदर आपकी लैंग्वेज भी उर्दू भी होती है और इंग्लिश भी होती है कुछ, क्योंकि एक आधे पेपर आपके उर्दू में होंगे तो आप उर्दू को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। टाइम क्लॉक प्रेजेंट्स फलां जो भी आप लिखेंगे उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। और साथ में अगर आप चाहें कि मैंने, चूँकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई स्पेलिंग चेक का तो इशू नहीं होता, मतलब सिस्टम नहीं है कि स्पेलिंग चेक करें, तो आप कंप्यूटर के अंदर मौजूद MS वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से MS वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये होगा कि
ऑटोमेटिकली कैपिटलाइजेशन हो जाएगी और स्पेलिंग भी आपके ठीक होते जाएंगे। ठीक है, अगर हम कुछ गलत भी लिखें तो ऑटोमेटिकली साइन ठीक कर देगा स्पेलिंग। कुछ भी हमने लिख लिया, यहाँ देखें मैंने साइन के जो NNN है उसको जानबूझ के किया था, अब इसको ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो हमारे क्वेश्चन जो आंसर में गलती की गुंजाइश है वो कम होती जाएगी और हमारे नंबर कम से कम कटने का ख़तरा होगा। यहीं से डबल मैंने स्टॉप लगाया था वगैरह के इसको सिंगल करें, फुल स्टॉप जो होता है। ठीक है, अब हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉपी करके इसको हमारा एक जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसके अंदर जाके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो ये चूँकि यहाँ पे मैंने अभी बताया था ना कि भाई नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे स्पेलिंग चेक आ गया। तो वो ये है कि यहाँ पे मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है और ग्रामरली आपकी किसी भी चीज़ों के ऊपर कर सकता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको पता है कि एग्ज़ाम सेंटर में नहीं होगा, इसलिए आपने अपनी जो करेक्शंस हैं वो यहाँ पे इसके अंदर ही करके लानी है। इसके अंदर लिखना आसान है, फॉर्मेटिंग करना आसान है, तो जिस तरह भी आप चाहें करने के बाद आप ला सकते हैं उसको और वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ आपकी फॉर्मेशन हो सकती हैं, आपने कलर बनाना है, ठीक है, कुछ टाइटल देना है, आपने टेबल बनाना है, कुछ भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट देखें, मैं टेबल की जैसे मैंने बात की है तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बन गया हमारा और इसको अगर फॉर्मेट करनी है तो हम यहाँ देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम यहाँ से कर सकते हैं और फिर इसको सारे को कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, हमारा कॉपी हो जाएगा और फिर वापस आके इसके अंदर हम पेस्ट कर सकते हैं, जो हमारा आंसर बड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आप सारा कुछ करने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, साथ साथ आपने ये सेव करते जाना है। सेव करने के बाद आप चाहें तो इसको वापस आके एडिट भी कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं और फिर आपको याद आएगा कि जी फ़लाँ जो हमने क्वेश्चन किया है टाइम क्लॉक वाला, उसमें तो फ़लाँ मैं लाइन अगर ऐड करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप वापस आके उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, शायद मैंने वो सेव ही नहीं किया था तो मैं 21 को दोबारा से सेव कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद हम इसको नेक्स्ट जाएंगे। तो ये तरीका है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर और इसके अलावा आप अगर मैथ के क्वेश्चन होंगे तो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और मतलब जिस तरह के क्वेश्चन उसी तरह का सॉफ्टवेयर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ टाइप आप ओपन करेंगे और मैं उसके अंदर आप क्वेश्चन टाइप करेंगे और वहाँ से बराह रास्त इसके अंदर ला सकते हैं जैसे मैथ टाइप ओपन होगा। तो खैर मैथ टाइप के लिए एक अलग से वीडियो शेयर करेंगे कि उसमें 2-3 सॉफ्टवेयर मिल के चल जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने मैथ टाइप से बराह रास्त अगर कॉपी करके इसके अंदर लाने की कोशिश करें तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात कि पूरा जो इमेज है वो सही तरह से शो नहीं होता। यहाँ देखें वो आया नहीं है। ठीक है, दोबारा से मैं करता हूँ। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और वापस आके यहाँ पे किया। परेशान नहीं होना आपने, ये मैं आपको हल बताता। देखिए यहाँ पे वो आया नहीं है, पेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका हल क्या है, इसको हम यहाँ से ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम इसको पहले वर्ड के अंदर पेस्ट कर लेंगे मैथ को। यहाँ देखें ये आ गया है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर देखें अब यहाँ से आ गया है, बराह रास्त मैथ टाइप से कॉपी नहीं हुआ, लेकिन मैथ टाइप से अगर हम वर्ड में ले आएँ और वर्ड से यहाँ पे ले आएँ तो फिर हमारा ये सेव होता जाता है। तो ये तो तरीका है। मज़ीद अगर कोई ज़हन में आपके सवाल होंगे तो फिर आप पूछ लीजिएगा। बाकी रह गया पेपर पैटर्न। किसी में सारे के सारे MCQs होते हैं और किसी में ऐसे होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे या लॉन्ग होंगे, और मोस्टली ये होता है कि पेपर पैटर्न ऐसा होता है कि उसमें MCQs भी होंगे, ठीक है, और शॉर्ट भी होंगे। ये तो खैर पेपर पैटर्न वाली बात है, और लॉन्ग भी होंगे। तीनों होते हैं। जो 90% पेपर हैं वो VU में ऐसे ही होते हैं कि उनमें तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, और बस चंद 5% हो सकता है या कि 2% पेपर ऐसे हो सकते हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ MCQs हों, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट या लॉन्ग हों। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह आप साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि आपने क्या करना है। अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस डेमो लिंक का मैं जो लिंक है डेमो का वो इसी वीडियो के नीचे डाल देता हूँ। आप वहाँ से खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। लैपटॉप के ऊपर कीजिएगा, मोबाइल के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोबाइल के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं समझ के। तो लेकिन पेपर आपका कंप्यूटर के ऊपर होना ही, वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में लैपटॉप भी नहीं होते, कंप्यूटर्स होते हैं।
तो अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें व्यू खानपुर चैनल। जो चीज़ आपको समझ आ जाए दूसरे बंदे को, दूसरे स्टूडेंट को लाजमी पहुँचाएँ, बताएँ ताकि उसको भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।